हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का ये मतलब है कि ट्रांसफर करना, एक चीज एक पार्ट से दूसरे का ट्रांसफर करना। हम ट्रांसफर क्या क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को, CO2 को, यानी कि नाइट्रोजन वेस्टेज को, हार्मोन्स को। हम इसको अपनी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन एक अपने आप में खुद वर्ड बता रहा है कि हमको ट्रांसफर करना है एक जगह से दूसरे, यानी कि हम सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर इस वर्ड से क्या रहा है? ट्रांसफर। ट्रांसपोर्ट यानी कि ट्रांसफर करना। हम किसी चीज को, यानी कि अपने ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स को जो हम मॉलिक्यूल्स में एनर्जी ले चुके हैं उसको ट्रांसपोर्ट करना। नाइट्रोजन वेस्ट यानी कि CO2 को हमने बॉडी के थ्रू, हमारे सेल्स में जब रिएक्शन हुई तो CO2 बना, ऑक्सीजन का यूटिलाइज हो गया, आप एनर्जी बन गया। जो CO2 बना हम इसको अपने बॉडी से निकालेंगे, यानी नाइट्रोजन गैस को निकालना है। उसको हमको ट्रांसपोर्ट करना है, किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट करना है उसको हम पढ़ने वाले हैं अभी। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, यानी वन सब्सटेंस टू ट्रांसपोर्ट वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस। नाइट्रोजन वेस्ट, हार्मोन्स, CO2, ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन दो तरीके से हो जाता है, एक सर्कुलेटरी सिस्टम से, एक लिम्फेटिक सिस्टम से। हम पहले पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी थ्रू आउट द बॉडी में जो सर्कुलेट हो रहा है। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट्स है, क्या क्या कंपोजिशन से बना है कि हमको सर्कुलेटरी सिस्टम से। पहला चीज हमारा हार्ट है। हार्ट जो है वो पंपिंग ऑर्गन करता है, पंप करता है एक जगह से। अगर हम इसको किसी पानी को, या फिर हम अगर हम बात करते हैं तो हमको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है तो एक पंपिंग ऑर्गन हो चाहिए जो यहाँ से दूसरी जगह भेज सके। वो हार्ट काम करता है, पंपिंग करता है। हार्ट पंपिंग ऑर्गन है और पाइप के थ्रू भेजना है। पाइप यानी कि ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के थ्रू हमको भेजना है, यहाँ से हम वहां भेजेंगे। डायरेक्शन मिलेगा वहां पे कि हमको यही भेजना है ब्लड के थ्रू। और जो हमारे लिम्फ में, जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, लिम्फ है, लिम्फ, प्लाज्मा, RBC, प्लेटलेट, उस पाइप के थ्रू ब्लड, यानी कि ब्लड है जो उस पाइप के थ्रू जाएगा उस पर्टिकुलर एरिया में। तो हम बात करेंगे हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। हम बात करते हैं पहले ब्लड में। ब्लड में क्या क्या कंपोजिशन है, ब्लड कैसे बना है, यहाँ पे ब्लड का वर्किंग फंक्शन क्या है। ब्लड की अगर हम बात करते हैं, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, एक स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें ऑक्सीजन, CO2, प्लेटलेट्स वगैरह होते हैं। प्लेटलेट्स प्रेजेंट है, जो RBC होता है ऑक्सीजन को बाइंडिंग। हमारे लंग्स में ऑक्सीजन भर भर के आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड है, यानी कि ताजा ऑक्सीजन आ रहा है। हमको उस ब्लड को प्यूरिफाई करना है। प्यूरिफाई करने का मतलब ये हुआ कि हम प्यूरिफाई करेंगे ऑक्सीजन को ताकि हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हटा के ऑक्सीजनेटेड ब्लड दें। अगर हम पहले बात कर रहे हैं ब्लड की, ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड कैसे बना है, इसमें कितने कंपोजिशन है, क्या क्या मिल के बना है ब्लड की अगर हम बात करते हैं तो ब्लड का कौन कौन सा कंपोजिशन मिल के बना है कि यहाँ पे ब्लड में क्या क्या पार्ट है। पहली चीज है प्लाज्मा। प्लाज्मा यानी कि फ्लूइड पार्ट होता है, प्लाज्मा यानी वाटर, वाटरी सब्सटेंसेस जो इसमें लिक्विड पार्ट है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट फूड, ट्रांसपोर्ट फूड करेगा, ऑक्सीजन भी करता है, CO2 भी करता है। ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा करेगा लेकिन कम अमाउंट में करेगा। वहीं पे CO2, हार्मोन्स, वेस्ट वगैरह भी ट्रांसपोर्ट करेगा। अगर हम RBC की बात करते हैं, RBC नाम से रेड ब्लड सेल, रेड यानी कि इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रो इज रिलेटेड टू रेड ब्लड सेल। यहाँ पे रेड ब्लड सेल हो जाएगा। इरिथ्रोसाइट होता है यहाँ पे, अगर इसकी हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या ट्रांसपोर्ट करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन बाइंड करेगा। ऑक्सीजन कैसे बाइंड करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन अगर बात करते हैं रेड ब्लड सेल में, रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, HB हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन तो ऑक्सीजन साथ बाइंड करता है और वहां पे आयरन होता है जो कि रेड ब्लड सेल को रेड करने में हेल्प करता है। यहाँ पे रेड ब्लड सेल हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड करता है, ऑक्सीजन बाइंड करता है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन यानी कि ऑक्सीजन ट्रांसफर होता है यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स के थ्रू। रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, आयरन की जो कि रेड ब्लड सेल में रेड कलर देने का काम करता है। इसकी अगर लाइफ स्पेन की बात करते हैं तो यहाँ पे 120 दिन हो जाएगा, 120 डेज हो जाएगा RBC का।
डब्ल्यूबीसी का वर्क क्या है? व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल यानी कि डिफेंस सिस्टम में काम करेगा, करता है। ऑक्सीजन बाइंड करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन यानी कि ऑक्सीजन ट्रांसफर होता है यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स के थ्रू। रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, आयरन की जो कि रेड ब्लड सेल में रेड कलर देने का काम करता है। इसकी अगर लाइफ स्पैन की बात करते हैं तो यहाँ पे 120 दिन हो जाएगा, 120 डेज हो जाएगा आरबीसी का। डब्ल्यूबीसी का वर्क क्या है? व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल यानी कि डिफेंस सिस्टम में काम करेगा। अगर बैक्टीरिया आ रहा है हमारी बॉडी में तो ये एंटीबॉडी बनाएगा, एंटीबॉडी जिसको अगर नहीं जानता है उसका गर्दन पकड़ेगा, हाँ बेटा तुम कहाँ जा रहे हो, ये अगर पकड़ लिया तो यहाँ पे जो है फंक्शन करेगा। तो डिफेंस मैकेनिज्म का, अगर बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आते हैं तो डिफेंस करता है। तो इसका फंक्शन अगर हम लिखेंगे तो क्या लिख देंगे? व्हाइट ब्लड सेल में डिफेंस, डिफेंस करेगा, हमारी बॉडी में प्रोटेक्ट करेगा, जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में पैथोजन आ रहे हैं उसको किल करेगा। प्लेटलेट की बात करते हैं, अगर हमारी बॉडी में या कहीं भी कट लग जाता है तो वहां पे प्लेटलेट्स काम करते हैं। प्लेटलेट यानी कि ब्लड क्लॉटिंग इफेक्ट करती है, ब्लड क्लॉटिंग करती है। ब्लड क्लॉटिंग होता है, अगर ब्लड को हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं तो ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो ब्लड में कंपोजिशन होता है प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। प्लाज्मा का काम क्या है? यहाँ पे हार्मोन्स, फूड, नाइट्रोजन वेस्ट, हार्मोन्स वगैरह यहाँ पे इसमें फ्लूइड पार्ट है, लिक्विड पार्ट है जो कि ट्रांसपोर्ट होता है। आरबीसी की बात करते हैं जो ऑक्सीजन बाइंड करता है, ऑक्सीजन बाइंड करके हीमोग्लोबिन होता है, आयरन प्रेजेंट होता है जो रेड ब्लड सेल को रेड कलरेशन देता है। व्हाइट ब्लड सेल है यहाँ पे व्हाइट कलर होता है, क्यों यहाँ पे व्हाइट ब्लड सेल क्यों नाम? क्योंकि यहाँ पे आयरन नहीं प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन की मात्रा नहीं यहाँ पे, तो डिफेंस मैकेनिज्म का डब्ल्यूबीसी हो गया। प्लेटलेट की बात करते हैं तो ब्लड क्लॉटिंग होता है, ब्लड को क्लॉट करता है यानी कि ब्लड को रोकता है, ब्लड बहने से रोक देगा, ब्लड नहीं फ्लो होगा बॉडी के बाहर। अंदर तो फ्लड होगा ब्लड वेसल्स में, यानी कि अगर कट लगता है तो यहाँ पे लेयर बन जाती है फाइब्रस की, यहाँ पे फाइब्रिनोजेन होता है, वो यहाँ पे नहीं पड़ना है। अगर हम बात करते हैं हार्ट की, पहला हमारा ब्लड हो गया, दूसरा हमारा था हार्ट। हार्ट हमारा है वो 4 चैम्बर होता है, जैसे हमारे रूम या घरों में 4 चैम्बर होते हैं वैसे ही हमारी हार्ट को 4 भागों में डिवाइड कर दिया, 4 चैम्बर में। पहला चैम्बर, दूसरा चैम्बर, तीसरा चैम्बर, चौथा चैम्बर, यानी कि 4 चैम्बर्ड हार्ट है। यानी कि हम बात करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4 चैम्बर, 4 चैम्बर हो गया यहाँ पे। ये जो हमारा ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा, ये जो हार्ट है, अगर ये मान के चलो अगर यहाँ पे हार्ट है तो ये ऊपर वाला पार्ट है वो ऑरिकल हो जाएगा, नीचे वाला वेंट्रिकल हो जाएगा। ऊपर वाला पार्ट ऑरिकल है, नीचे का वेंट्रिकल है। ऑरिकल का ये मतलब हुआ कि यहाँ पे ऑरिकल मतलब ये ऑक्सीजन ब्लड को रिसीव करेगा, पंप करने का काम नहीं, यहाँ पे ब्लड को रिसीव करेगा, जहां से भी आएगा ब्लड को रिसीव करेगा और नीचे भेज देगा, वेंट्रिकल्स भेज देगा। वेंट्रिकल ही पंपिंग ऑर्गन करते हैं, यानी वेंट्रिकल ही सेंड करते हैं हाई प्रेशर के थ्रू। अगर हम यहाँ बात करते हैं हमारे ऑक्सीजन में, लंग्स में हमारे ऑक्सीजन आया, हमने ऑक्सीजन को इनहेल किया, लंग्स में आया, लंग्स में आने के बाद जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड था लंग्स में, यहाँ पे पल्मोनरी वेंट्रिकल्स के थ्रू। हमारी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हमारी बॉडी में CO2 बहुत सारे प्रोड्यूस हैं रिएक्शन के थ्रू, रिएक्शन थ्रू यहाँ पे CO2 भर भर के प्रेजेंट है, यानी कि हमारा गंदा खून हो गया, हमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अगर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारा तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ से हमने इसको किसके थ्रू? वेन्स के थ्रू, वेन्स के थ्रू, वेन्स के थ्रू हमने इसको राइट एट्रियम में भेजा। राइट एट्रियम में भेजने का मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ बॉडी से राइट एट्रियम भेजा। राइट एट्रियम भेजने के बाद यहाँ पे एट्रियम ऑरिकल, एट्रियम को ऑरिकल कहते हैं, ऑरिकल मतलब ब्लड को रिसीव कर लिया, ब्लड को रिसीव किया, यहाँ से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से गया, वेंट्रिकल से यहाँ पे पंप करेगा, यहाँ पे जब पंप करेगा, यहाँ पे जब जैसे ही पंप किया ये राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल्स की जैसे ही पंप करेगा ये ब्लड को, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ चला जाएगा, ये वाला इसमें क्या घूम रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड,
ऑक्सी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे फ्लो हो जाएगा, जाएगा पंप करेगा तो यहाँ पे राइट, यहाँ पे लंग्स में जाएगा। लंग्स में क्यों गया? जो हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहाँ पे CO2 प्रेजेंट है, CO2 को हमको यहाँ बाहर निकालना है, यहाँ से हमको CO2 बाहर निकाल देंगे। यहाँ पे जब गया लंग्स में, हमने ऑक्सीजन इनहेल किया, जैसे ही ऑक्सीजन को इनहेल किया हमारे लंग्स में जो पल, ये जो राइट वाला गया यहाँ पे राइट वेंट्रिकल्स का, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला CO2 को निकाल देगा और ऑक्सीजन को ले लेगा। यहाँ पे लंग्स में जो CO2 पर ऑक्सीजन प्रेजेंट था उसको ऑक्सीजनेटेड कर दिया, यानी कि प्यूरिफाई कर दिया। प्यूरिफाई जैसे ही करेगा यहाँ पे लेफ्ट ऑरिकल भेजेगा। लेफ्ट ऑरिकल में आते ही यहाँ पे बात करते हैं, अगर लेफ्ट ऑरिकल की, लेफ्ट ऑरिकल में आया ब्लड ऑरिकल रिसीव किया, लेफ्ट वाला यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, राइट वाले में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और लेफ्ट वाले में ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि यहाँ पे लंग से आ रहा है ना, पल्मोनरी वेंट्रिकल्स है, पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी मतलब यहाँ पे लंग से रिलेटेड पल्मोनरी वेन्स है। ये एक्सेप्शन है कि यहाँ पे पल्मोनरी वेन्स लेके आ रहा है, यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जैसे ही आया यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे ही पंप करता है यहाँ थ्रू आउट द बॉडी, हमारी बॉडी में जितने भी सर्कुलेटरी सिस्टम एरोटा के थ्रू बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाएंगे। ऑक्सीजनेटेड, अगर हम हार्ट की बात करते हैं, ये कार्डियक मसल्स है, कार्डियक इज रिलेटेड टू हार्ट, हार्ट का मसल्स है, यहाँ कार्डियक इनवॉलेंट्री है, हम इसको अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए इनवॉलेंट्री है। यहाँ पे अगर हार्ट का पोजीशन बात करते हैं, हार्ट कहाँ प्रेजेंट है? दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट है, दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट है, जहाँ पे लेफ्ट साइड में हल्का हल्का ये टिल्टेड है, यानी कि लेफ्ट लंग में हल्का धंसा हुआ है, यानी कि फिस्ट, बंद मुट्ठी के साइज का है, बंद मुट्ठी के समान, यानी कि इसी साइज का है ये हमारा लंग, यानी कि हार्ट टिल्टेड टू द लेफ्ट लंग। ये मैस्कुलर ऑर्गन है, यहाँ पे पंपिंग ऑफ ब्लड, ये जो हार्ट है वो पंपिंग का काम कर रहा है ना हार्ट को। यहाँ पे 4 चैम्बर हो गए, यहाँ पे जो सेप्टा है जो डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे सेप्टा डिवाइड करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पे अगर ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड हम सेपरेट नहीं करेंगे तो यहाँ पे मिक्स हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा तो हमारा इम्प्योर ब्लड हो जाएगा। उस हिसाब से हमको इफिशियंसी ज्यादा चाहिए, हमको वर्क करने की एनर्जी चाहिए, यहाँ पे तो ऑक्सीजन हमको ज्यादा चाहिए होगा, इसलिए जो ये वाला दिख रहा है यहाँ पे सेपरेट कर रहा है वो सेप्टा हो गया। सेप्टा यानी कि लेफ्ट और राइट को डिफरेंशिएट यानी कि अलग अलग कर रहा है। यहाँ जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व है, यहाँ पे ये लगे होते हैं, यहाँ पे हमारे हार्ट का साउंड लब और डब होता है, लब और डब। यहाँ जब क्लोजर ऑफ ये आरिकल वेंट्रिकल एट्रियोवेंट्रिकुलर एवी वाल्व से जब क्लोज होता है हमारा, तो यहाँ पे लब की साउंड आती है। और जो हमारे में यहाँ पे सेमी ल्यूनर्स वाल्व है, सेमी ल्यूनर्स वाल्व अगर क्लोज होते हैं ना, तो डब की साउंड आती है। हमारे में धक धक की आवाज नहीं होती, जो हार्ट का साउंड है वो लब डब की होती है। अगर हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स की, ब्लड की बात हुई, हार्ट की बात हुई, अब उसके बाद हम करते हैं ब्लड वेसल्स में। वेसल्स का मतलब होता है वेन, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, यहाँ पे वेन्स में क्या हो जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड यहाँ पे पतला दिख रहा है, यहाँ मोटा दिख रहा है, यहाँ पे ऐसा क्यों दिख रहा है? अब हार्ट में हम यहाँ पे समझाते हैं कि यहाँ पे क्यों ऐसा है। हार्ट वाला जो हमारा पार्ट है, ये तो यहाँ पे इसको यहाँ भेजना था, इस आर्टिकल्स में हमको रिसीव कर रहा है, इसमें कोई प्रेशर नहीं है कि नहीं प्रेशर है, ज्यादा प्रेशर नहीं। यहाँ पे जो थिक वॉल्स यानी कि थिक लेयर है, यहाँ पे मोटी लेफ्ट वेंट्रिकल्स में यहाँ पे जो हाई प्रेशर होता है, यहाँ पे इनकी दीवारें मोटी होनी चाहिए ताकि इसको फटे ना। अगर यहाँ पे कुछ हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, जितना मोटा रहेगा उतना प्रेशर, जिसमें प्रेशर रहेगा वो प्रेशर ज्यादा है, इसलिए इसकी थिक वॉल्स है। हमको यहाँ पे पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना है, जितना ज्यादा प्रेशर रहेगा उतने फ्लो से ही पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा, इसलिए हमारे ऑरिकल्स की
थिक लेयर्स होते हैं, यहाँ पे थिन होते हैं। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये वाला जो लगा है यहाँ पे, इसमें इसमें वो जो प्रिवेंट करने की वाल्व होती है, यहाँ पे जो ट्राइकस्पिड वाल्व है, बाइकस्पिड वाल्व है, वो प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंट बैकफ्लो। जो हमारा अगर बात करेंगे इसकी तो प्रिवेंट करते हैं बैकफ्लो वाल्व होती है। यहाँ पे जो ट्राइकस्पिड वाल्व है, बाइकस्पिड वाल्व है, वो प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंट बैकफ्लो। जो हमारा अगर बात करेंगे इसकी तो प्रिवेंट करते हैं बैकफ्लो, प्रिवेंट बैकफ्लो, बैकफ्लो ऑफ ब्लड। ब्लड का बैकफ्लो हो, ब्लैक बैकफ्लो ना हो जाए, इसको प्रिवेंट करने यहाँ वाल्व होती है। ये जो हमारा प्रेजेंट है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें होती है वेंस, वेंस में कोई प्रेशर नहीं है, ये बैक फ्लो कर सकती है, इसलिए यहाँ पे वाल्व प्रेजेंट होता है, वाल्व प्रेजेंट है। यहाँ पे जो आर्टरी है वो अब्सेंट है, अब्सेंट वाल्व, वाल्व यहाँ पे अब्सेंट हो गया। यहाँ पे जो आर्टरी है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड का मतलब ये हुआ कि उसमें ऑक्सीजन भर भर के मिलाया गया है, कि यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं है। एक्सेप्ट दिस, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है हमारी, पल्मोनरी आर्टरी अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से जो दूर ले जाती है उसको अवे, अवे फ्रॉम हार्ट, यानी कि आर्टरी अवे फ्रॉम हार्ट जो ले जाती है उसको आर्टरी कहते हैं। जो वेंस के बॉडी से हार्ट में आते हैं उसको वेंस कहते हैं। वेंस में बॉडी से हार्ट की ओर आती है, और आर्टरी में ए से अवे फ्रॉम हार्ट, ए से आर्टरी, उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। एक्सेप्ट ये वाली जो पल्मोनरी आर्टरी है वो हार्ट से दूर ही ले जा रही है, लेकिन इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अगर वेन की बात करते हैं, वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। हमारी जो पल्मोनरी वेन्स है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि हमारी लंग्स यहाँ पे लंग्स में हार्ट में लेके आ रही है ना, इसलिए पल्मोनरी वेन्स कहा गया इसको। ये जो आर्टरी है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये वेन्स है, ये आर्टरी है। ये हमारा आर्टरी और वेन्स अगर हमारे यानी कि टिश्यू को ब्लड देना है तो यहाँ पे आर्टरी वेन्स के थ्रू डायरेक्टली नहीं दे सकते, यहाँ पे कैपिलरी होती है। ये वाली जो प्रेजेंट है बीच में, ये जो पार्ट है ये कैपिलरी है, ये कैपिलरी है। ये वन सेल थिक होता है, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ ब्लड होता है। यहाँ पे अगर हमको टिश्यू के पास भेजना है तो हमारी बॉडी में इसी के थ्रू जाए, कैपिलरी होता है, एक्सचेंज करती है। यहाँ पे दोनों होता है। यहाँ पे अगर वेन्स की बात कर रहे थे, यहाँ पे वेन्स में वाल्व प्रेजेंट है, इसमें आर्टरी में वेन्स अब्सेंट है। अगर हम प्रेशर की बात करते हैं, यहाँ पे लो होगा, यहाँ पे लो प्रेशर होगा। लो प्रेशर क्यों, लो प्रेशर क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेन्स में, वेन्स के थ्रू थोड़ी जा रही है, हमारी बॉडी से यहाँ पे हार्ट के थ्रू, हार्ट में जा रही है, तो इसमें कोई प्रेशर नहीं हमारी बॉडी में कि हार्ट यहाँ पे नहीं लगा कि बॉडी में। यहाँ पे हार्ट वाला ही पार्ट है जो प्रेशर थ्रू जाएगा, इसमें हाई प्रेशर होता है, इसमें लो प्रेशर हो जाएगा। हार्ट वाला जो पार्ट है वही तो ब्लड ब्लड को पंप किया ताकि यहाँ पे हाई प्रेशर के थ्रू हमारी बॉडी में पहुंच जाए। यहाँ पे थोड़ी लगा कि यहाँ नहीं पहुंचना है, यहाँ पे राइट एट्रियम में कि पंप कर दे हम इसको, यहाँ पंप नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी से उठा के ब्लड को यहाँ पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड को यहाँ पे ले जा रहा है, इसलिए इसमें बैक फ्लो हो सकता है। इसमें वाल प्रेजेंट होती है और इसमें लो प्रेशर होती है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर हो जाएगा। इसकी जो वेन्स है वो थिन होती है कि थिक होती है, यहाँ पे थिन हो जाए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा प्रेशर नहीं है, प्रेशर नहीं है, यहाँ पे थिन वाल्व हो जाएंगे, थिन वाल। वाल अलग चीज है, वाल अलग, वाल मतलब दीवारें, इसकी दीवार कितनी मोटी है कितनी पतली है उस हिसाब से यहाँ पे लिखा जा रहा है, यहाँ पे थिन वाल हो जाएगी। अगर प्रेशर ज्यादा है तो यहाँ पे दिक्कत ये है ना कि यहाँ पे ब्लास्ट हो जाए, यानी कि फट ना जाए, इसके लिए हमको यहाँ पे थिक वाल लगाना पड़ेगा, थिक वाल।
थिक वॉल हो गया। यहाँ पे अगर और इसकी बात करेंगे, जो कैपिलरी आ जाएगा, कैपिलरी का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक्सचेंज सिंगल सेल से बना है, यहाँ पे हो जाएगा सिंगल सेल, वन सेल थिक, वन सेल थिक। वन सेल थिक का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे मल्टी सेल्स हो जाएंगे, मल्टी सेल्स यानी कि एक से ज्यादा सेल्स हैं, यहाँ पे सिंगल सेल्स है, एक्सचेंज होता है। यहाँ पे हम बात किए थे लंग्स में जो हमारा एल्वियोलाई था, हमको ब्लड का एक्सचेंज करना था, CO2 और ऑक्सीजन का एक्सचेंज करना था, हमारा ब्लड और CO2 का एक्सचेंज करना था। तो यहाँ पे सिंगल सेल होना था कि हम आसानी से CO2 दे सके और ऑक्सीजन को ले सके अपनी ओर। तो ये कैपिलरी है। हमें कैपिलरी के अंदर ये वाला पढ़ना है कि हमको यहाँ पे जब सिंगल सेल यहाँ पे ब्लड फ्लूइड होए, ब्लड वाला फ्लूइड वो लिम्फ लिम्फ नाम होता है एक, यहाँ पे ब्लड जो है वो रस हो जाता है, पोर के थ्रू इसका नीचे आने लगता है, यहाँ पे पोर्ड हो जाता है। थिक वॉल हो गया। यहाँ पे कैपिलरी की बात करें तो वन साइड थिक है। यहाँ पर जो थिन और थिक वॉल की प्रेजेंट है, यहाँ पे वेरी थिन हो जाएगी। अगर हम इसकी बात करते हैं कैपिलरी की, तो वेरी थिन वॉल, वेरी थिन वॉल हो जाएगी। यहाँ पे सिंगल सेल हो गया। यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर है, तो बीच वाला है तो क्या हो जाएगा, एक हाई है एक लो है, तो बीच बीच वाला क्या हो जाएगा, यह मीडियम प्रेशर हो जाएगा। ये है मीडियम प्रेशर हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करते हैं यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड है या फिर ऑक्सीजनेटेड है, यहाँ पे बोथ हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे मिक्स्ड ब्लड हो जाएगा, यहाँ पर मिक्स्ड ब्लड हो जाएगा। मिक्स ब्लड यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड है या डीऑक्सीजनेटेड, यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है ना, अगर एक्सचेंज हो रहा है तो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे मिक्स हो रहा है, तो यहाँ पे दोनों हो जाएगा ना, बोथ ब्लड प्रेजेंट यानी मिक्स ब्लड हो गया यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे वाल होती है, वाल की बात नहीं होती कि वाल एब्सेंट होती है, यहाँ पे सिंगल से क्या वाल लगाओगे यहाँ पे वाल एक्सचेंज करने के लिए। हम बात करते हैं कि यहाँ पे कितने चैम्बर होते हैं, कितने और एग्जांपल्स देखते हैं कि किसमें कितने चैम्बर होते हैं। यहाँ अगर हम रेप्टाइल्स की बात करते हैं, रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर होते हैं। ठंडियों में रेप्टाइल्स देखने को नहीं मिले क्योंकि यहाँ पे कोल्ड ब्लड है, अपनी बॉडी को होम्योस्टेटिस नहीं कर पाते हैं। नहीं, 3 चैम्बर है, इनकम्प्लीट सर्कुलेशन है, ये कोल्ड ब्लडेड है, अपनी बॉडी के अंदर का इन्वायरमेंट एज कंपेयर टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इसको मेंटेन नहीं कर पाती, इसलिए कोल्ड ब्लडेड है। यहाँ पे 3 चैम्बर है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर होते हैं। अगर हम बात करते हैं पाइसेस, पाइसेस का मतलब ये है कि फिश हो गए, यहाँ पे 2 चैम्बर होते हैं, सिंगल सर्कुलेशन है, ये कोल्ड ब्लडेड होती हैं। अपने बॉडी में सर्कुलेशन को, जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी मेंटेन नहीं कर सकती है। अगर मैमल्स की बात करते हैं, यहाँ पे 4 चैम्बर हैं, 4 कमरे हैं, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड, ये पूरा सेपरेट होता है। यहाँ पर जो थर्ड चैम्बर, वहाँ पे मिक्सिंग हुई, मिक्सिंग हुई तो हमारी इम्प्योर ब्लड नहीं हुई, इम्प्योर ब्लड हुई नहीं, तो जहाँ पे अपनी बॉडी टेम्परेचर नहीं कंट्रोल, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर होते हैं। अगर हम बात करते हैं पाइसेस, पाइसेस का मतलब ये है कि फिश हो गए, यहाँ पे 2 चैम्बर होते हैं, सिंगल सर्कुलेशन, ये कोल्ड ब्लडेड होती हैं। अपने बॉडी में सर्कुलेशन को, जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी मेंटेन नहीं कर सकती है। अगर मैमल्स की बात करते हैं, यहाँ पे 4 चैम्बर हैं, 4 कमरे हैं, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड, ये पूरा सेपरेट होता है। यहाँ पर जो थर्ड चैम्बर, वहाँ पे मिक्सिंग हुई, मिक्सिंग हुई तो हमारी इम्प्योर ब्लड नहीं हुई, इम्प्योर ब्लड हुई नहीं, तो जहाँ पे अपनी बॉडी टेम्परेचर नहीं कंट्रोल कर सकते, हम लोग मैमल्स में आते हैं। अगर 4 चैम्बर है तो कंप्लीट होगा, हम अपनी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर सेट कर सकते हैं एज कंपेयर टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। कैसे, अगर ठंडी है तो हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर जितना हमारा डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए उतना ही अपने बॉडी के अंदर का टेम्परेचर मेंटेन करके चलते हैं, इसलिए हमें वार्म ब्लड और कंप्लीट सर्कुलेशन करते हैं। ये जो फिश होती है वो सिंगल सर्कुलेशन करती है, एक बार ही बॉडी में अपने अंदर आ रहे हैं। यहाँ पे बात करते हैं इनकम्प्लीट सर्कुलेशन होती है, कंप्लीट सर्कुलेशन हो नहीं सकती। और हमारी बॉडी में एक टॉपिक हमारे किताब में दिया है कि यहाँ पे डबल सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन यानी कि 2 सर्कुलेशन, डबल यानी कि 2 सर्कुलेशन, 2 सर्कुलेशन मतलब 2 सर्कुलेशन हमने पढ़ा दिया। अब कैसे पढ़ा दिया ये आप देखते हैं कैसे हुआ। लंग्स जो हमारा था, लंग्स में यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्टरी में आया, लेफ्ट आर्टरी में आया कि लेफ्ट ऑरिकल में आया, लेफ्ट ऑरिकल में आने के बाद हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल में गया और ये बॉडी में चला गया।
ये पहला सर्कुलेट किया यहाँ पे लंग से हमारे लेफ्ट, पहली बार लंग से हार्ट में आया, हार्ट में पहली बार आया, फिर यहाँ पे बॉडी में चला गया, फिर ब्लड हमारा दोबारा यहाँ पे घूम के आया कि राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम जैसे है फिर यहाँ पे लंग चला गया। यहाँ पे जो हमारी दो सर्कुलेट हुई ना, पहली सर्कुलेशन ये हो गई और दूसरी सर्कुलेशन ये हो गई, इसलिए डबल सर्कुलेशन हुआ। और डबल सर्कुलेशन, ये जो पहला सर्कुलेशन है लंग्स में और हार्ट में आने की, लंग्स में अगर हार्ट जा रहा है इसको कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, यानी कि लंग से हार्ट में आया। पल्मोनरी इज रिलेटेड टू लंग्स, अगर लंग से रिलेटेड कोई चीज उसको पल्मोनरी कहते हैं। लंग्स में हार्ट में आ गया, उसके बाद अगर हार्ट से बॉडी में जा रहा है इसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। सिस्टेमिक सर्कुलेशन का ये मतलब है कि यहाँ पे हमारी जो हार्ट में आया था ब्लड वो बॉडी में गया, दो सर्कुलेशन होना, पहली सर्कुलेशन ये हुई और दूसरी सर्कुलेशन ये हुई, इसलिए डबल सर्कुलेशन बोला गया कि यहाँ पे पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ये हुआ। हम यहाँ पे बात करने वाले थे लिम्फ की, लिम्फ का कैसे फॉर्मेशन हुआ, लिम्फ होता क्या है, लिम्फ में क्या क्या चीजें हैं, यहाँ पे क्या कार्य करता है, क्या चीजें हैं कि यहाँ पे आ जाएगा। लिम्फ की बात करते हैं, जो हमारा कैपिलरी है, यहाँ पे ब्लड फिल्टर यानी कि ब्लड छन जा रहा है, यहाँ पे पोर हो रहा है ब्लड, यहाँ पे जो पोर है कैपिलरी में पोर है, यहाँ पे छेद है, पोर है, यहाँ पे ब्लड छन रहा है। ब्लड अगर छन रहा है तो यहाँ पे जो ब्लड सेल्स हैं वो नहीं आ पाते, क्योंकि यहाँ पे इसका सेल्स का साइज बड़ा है। और यहाँ पर अगर लिम्फ की बात करते हैं तो सारी चीज होंगे, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लेटलेट प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स वगैरह सब होंगे, लिम्फ ही पहुंचाता है हमारी बॉडी में थ्रू। फैट एब्जॉर्ब भी करता है, यहाँ पे जो एक्सेप्ट लिम्फ होता है ऑल प्रेजेंट, लिम्फ में एज कंपेयर टू ब्लड, जो ब्लड है हमारा उसमें से रेड ब्लड सेल्स माइनस कर दो, बाकी सब प्रेजेंट है, यहाँ पे डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है, प्लाज्मा है, प्लाज्मा हो गया, प्लेटलेट हो गया, प्लेटलेट हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, ये सब प्रेजेंट है एक्सेप्ट आरबीसी, ये सब प्रेजेंट है एक्सेप्ट, हमारा जो लिम्फ की बात कर रहे थे यहाँ पे डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन हमारे इसमें लिम्फ में सब कुछ प्रेजेंट है, लेकिन ये वाला जो एक्सेप्ट है आरबीसी, आरबीसी इसमें नहीं प्रेजेंट है। यहाँ पे लिम्फ क्या करेगी, डिफेंस सिस्टम में कर देगी, प्लेटलेट है, न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन है। हमारी अगर बॉडी ये टिश्यू है तो यहाँ पे ब्लड कैपिलरी जा रही है, अगर कैपिलरी जाती है यहाँ पे जो छन के आ रहा है इसमें आरबीसी नहीं है, यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स वगैरह इसमें प्रेजेंट है, अगर इसमें प्रेजेंट तो टिश्यू के थ्रू एक्सचेंज यही करेगी टिश्यू में, यहाँ पहुंचाएगी। जो अगर लिम्फ की बात करते हैं, लिम्फ होता है वो डिफेंस में काम करता है, यहाँ पे जो माइक्रोब्स अगर प्रेजेंट है तो यहाँ पे जाएगा, जाने के बाद जो टिश्यू है कुछ अमाउंट में जो ब्लड हमारा आया है यहाँ पे ब्लड फिर वापस जाएगा वेंस में, हमारा जो ब्लड है वो वेंस में चला जाएगा, फिर यहाँ पे लिम्फ होता है, लिम्फेटिक सिस्टम होता है, लिम्फ कैपिलरी होता है। लिम्फ कैपिलरी होता है, लिम्फ कैपिलरी में थ्रू ये हम नोट्स, लिम्फ नोट्स बनाता है जो हमारी ब्लड को फिल्टर किया। यहाँ पे जो टिश्यू फ्लूइड है, यहाँ पे टिश्यू, लिम्फ को टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, फ्लूइड टिश्यू होते हैं, टिश्यू फ्लूइड होता है। यहाँ पे टिश्यू का फ्लूइड हुआ ना, यहाँ अगर लिम्फ है यहाँ पे लिम्फेटिक नोड्स होगा, यहाँ पे लिम्फ कैपिलरी है, लिम्फ कैपिलरी से लिम्फेटिक सिस्टम बन जाएगा, जैसे वेन्स, वेन्यूल्स, कैपिलरी, आर्ट्रियोल्स, आर्टरी बन जाएगा, वैसे यहाँ पे कैपिलरी होते एक सिस्टम होता है। यहाँ पर अगर इसकी बात करते हैं तो क्या क्या कैरी करेगा, यहाँ पे डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट, एब्जॉर्ब करेगा फैट को, ये सब फैट को एब्जॉर्ब करे ताकि यहाँ पे एक्सेस चीजें हैं जो उसको यहाँ पे पहुंचा सके, यानी एक्सेस का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो फैट वगैरह है यहाँ पे इसके थ्रू हो सकते हैं, ये ट्रांसपोर्ट कर सकता है लिम्फ चीज। और हम अगले, ये जो हमारा कंप्लीट हो गया, यहाँ पे कुछ चीजें लिम्फ को दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे जो लिम्फ होता है उसमें सिर्फ एक्सेप्ट आरबीसी नहीं होता, बाकी सब उसमें प्रेजेंट होता है, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्रोटीन, हार्मोन्स वगैरह सब। ये जो लिम्फ है वो डिफेंस मैकेनिज्म में भी काम करता है,
कैपिलरी थ्रू यहाँ पे जो हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है जैसे पोर के थ्रू, तो यहाँ पे आरबीसी नहीं आ रहा है, बाकी सब चीजें आ रही हैं। यहाँ पे टिश्यू में आएगा, टिश्यू में एक्सचेंज होगा, जो प्रोटीन्स वगैरह हार्मोन्स वगैरह आते हैं यहाँ पे पहुंचाना पड़ेगा प्रोटीन्स। ये जो हमारी कैपिलरी है इसके थ्रू नहीं हो पाएगा, यहाँ पे जो लिम्फ है इसके थ्रू ही ये करना पड़ेगा यहाँ ट्रांसपोर्ट। इसको फैट का एब्जॉर्ब करके यहाँ पे ट्रांसपोर्ट इसको भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिम्फ कैपिलरी बनाया था जो लिम्फेटिक सिस्टम में बाइफरकेट हो जाता है कि हमको जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना हो, लिम्फेटिक सिस्टम हो, तो वो अगले यानी हायर क्लासेस में पढ़ना होता है कि लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होते हैं। जो हम अगला टॉपिक स्टार्ट करें किडनी का फंक्शन करेंगे। नेफ्रॉन, न्यूरॉन, नेफ्रॉन और न्यूरॉन में अंतर क्या होता है। नेफ्रॉन होता है यहाँ पे ब्लड को फिल्टर करना, ब्लड का फिल्ट्रेशन वहां होता है किडनी में, उसको देखेंगे। यहाँ पे हेनले लूप होता है, क्या होता है, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे क्यों किडनी के फंक्शन में। किडनी का स्ट्रक्चर देखेंगे, डायग्राम, उसका फंक्शन देखेंगे, जैसे हम हार्ट का देखा वैसे हम किडनी का देखने वाला है।